हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जो क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने क्लास 7 का लेसन 8 तक साइंस पूरा कवर कर लिया है और सारा का डिटेल्स हम लोग नोट्स हैंड रिटेन में व्हाट्सअप में जो ग्रुप बनाया है हम लोग उसमें डिटेल्स में प्रोवाइड करा दिया है पीडीएफ के फॉर्म में। तो आज हम लोग का ये क्लास चलने वाली है जो जियोग्राफी का क्लास 7 एनसीईआरटी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं और इसका सारा पीडीएफ हैंड रिटेन नोट्स में आप लोगों को दे दिया जाएगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस वीडियो क्लास पे आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। अब हम लोग ध्यान से समझते हैं पर्यावरण का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमारे चारों तरफ जितने पदार्थ हैं, जितने चीज़ हैं जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है, हवा है, पानी है, जल है, मतलब जितनी चीज़ हमारे आसपास हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? पर्यावरण के अंदर में, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में पर्यावरण के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये दो मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये बातचीत हुआ है, तो इस बातचीत के माध्यम से हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम लोग को यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, ठीक है। हम सांस लेने के लिए भी हवा का उपयोग करते हैं, पीने के लिए जल का, और खाने के लिए भोजन का, और रहने के लिए भूमि का, ठीक है। तो जल, भूमि, भोजन, हवा, ये सब क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? जैसे मिट्टी है, हवा है, खाना है, पानी है, इसमें हम लोग चेंज कैसे लाते हैं अपने सुविधा के लिए? तो आइए देखते हैं। देखिए, कार का जो धुआं होता है क्या करता है? वायु में प्रदूषित करता है और वायु को नुकसानदायक बनाता है। पानी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बर्तन में इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि वो पानी जो होता है वो बर्तन के लिए तो नहीं बना था पहले, वो नदी में, नालों में, झीलों में यहाँ पे रहा करता था, ठीक है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, ठीक है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है जिससे भी प्रदूषण होता है। मानव कार, ठीक है, मील, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ठीक है। यानी कि जो पहले से चीज़ था हम लोग अपने फ़ायदे के लिए उसमें चेंज कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है पर्यावरण में परावर्तन, यानी परिवर्तन करना, ठीक है। तो इस पेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जो हम लोग नोट करें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण हम लोग समझ लिए, यानी हमारे आसपास जितने चीज़ से हम लोग घिरे हुए हैं वो सब किस चीज़ के अंदर आता है? तो पर्यावरण के अंदर आता है। अब पर्यावरण के मुख्य 3 घटक होते हैं, ठीक है, मतलब पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे हम लोग इजी भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक आता है मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब होता है जो हम लोगों ने बनाया है, यानी जो मनुष्य बनाया है अपने सुविधा के लिए, ठीक है। एक आता है प्राकृतिक, यानी कि मनुष्य ने उसको नहीं बनाया है, वो पहले से ही पृथ्वी पे मौजूद है। अब प्राकृतिक में कितने आते हैं? 4 प्रकार की चीज़ें आते हैं जो प्राकृतिक में आते हैं, नेचर में। एक तो आता है जलमंडल। जलमंडल का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ पे जल का स्रोत होता है, जैसे नल, झरना हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, इसको बोलते हैं जलमंडल, ठीक है। एक होता है वायुमंडल। वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, जहाँ पे गैस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। एक होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल पे हम लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, रहते हैं, ठीक है। एक आ गया सजीव मंडल। सजीव मंडल मतलब जैव मंडल, जहाँ पे जीव जंतु अपना निवास करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के कितने घटक हैं? 3 घटक। सबसे पहले कितने घटक? 3 घटक, मानव निर्मित, प्राकृतिक और एक खुद मानव, ठीक है। पर्यावरण के मुख्य 3 घटक जो हम लोगों ने बनाए हैं, यानी मानव निर्मित, एक प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, और एक है मानव, यानी हम लोग भी क्या है? एक पर्यावरण के घटक हैं। लेकिन प्राकृतिक को 4 भागों में बांटा गया है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। और जो मानव निर्मित है उसका एग्जाम्पल है इमारत, यानी बड़े बड़े घर, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया है। कुर्सी, टेबल, चेयर, जूता, कलम, कॉपी, सब क्या है? मानव निर्मित है, ठीक है। अब आगे आ जाइए मानव। मानव भी क्या है? खुद पर्यावरण के घटक है। अब मानव में एक व्यक्ति भी हो सकता है, पूरे परिवार को भी मतलब उसमें मिलाया जाता है। समुदाय यानी बहुत सारे लोग हैं, वो भी मानव है।
धर्म यानी अलग अलग धर्म के लोग, शैक्षिक यहाँ शिक्षा प्रदान होता है, ठीक है। ये सब भी क्या है, राजनीतिक स्थिति यानी कि पूरे भारत भी क्या है, हमारा इंडिया पूरे देश क्या है, मानव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में क्या समझे, तीन चीज़ के पर्यावरण के मुख्य कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण के तीन घटक, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित होते हैं और खुद मानव होते हैं। प्रकृति को चार भागों में बांटा गया है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। और मानव निर्मित हम लोग समझ गए जो मानव के द्वारा बनाया गया है, और मानव तो एक खुद है, ठीक है। ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक। अब आइए से समझते हैं। आइए, ये जो दिया रहता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, एक होता है जीवीय और एक होता है अजीवीय। जीवीय का मतलब होता है सजीव चीज़, यानी जो जीवन, जिसमें जीवन रहता है। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप। पादप मतलब क्या होता है, पौधा। पौधा में जीवन होता है ना, क्योंकि वो वृद्धि करता है, विकास करता है, हवा लेता है, ठीक है, छोड़ता है। और जंतु यानी जीव जंतु, ये सब क्या है, जीवीय हैं। अजीवीय जिनमें प्राण नहीं रहता है, जैसे निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब क्या है, अजीवीय हैं, ठीक है। अब देखिए, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हमने बता दिया है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनों का मिश्रण है, यानी इसमें दोनों चीज़ आते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं और खुद से जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित है, ठीक है। तो जीवीय इसमें भी आते हैं और अजीवीय, मतलब पर्यावरण के घटक में क्या आते हैं, जीवीय लोग भी आते हैं और अजीवीय भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में आ जाइए, इसका सारा नोट्स डिटेल्स में जो भी इंपॉर्टेंट होगा कवर करा दिया जाएगा और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित हैं, ठीक है, यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो भी सम्मिलित है। अब देखिए, सबसे पहले एक आता है शब्द उत्पत्ति, यानी जो नया शब्द है, जो पर्यावरण है, वो कहाँ से बना है, स्टार्टिंग में इसको कौन नाम दिया है। तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इंग्लिश इसका नाम है एनवायरमेंट। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द होता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है वो फ्रेंच शब्द का एक क्या है, नाम है, क्या, इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट यानी इन्वायरमेंट से हुई, जिसका अर्थ है पड़ोस, यानी हमारे आसपास की चीज़ें, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो इन्वायरमेंट है वो किस शब्द से लिया गया है, तो फ्रेंच शब्द से लिया गया है, ठीक है। अब चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, यानी सब क्या है, प्राकृतिक में आते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं, ठीक है। आइए अब इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के ठोस परपटी, ठीक है, या कठोर जो हार्ड होता है ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी हमारा जो पूरा पृथ्वी है उसके सबसे ऊपरी परत जो होता है, यानी ऊपरी परत, उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पृथ्वी के कौन से भाग को स्थल मंडल बोला जाता है, तो ऊपरी परत को स्थल मंडल बोला जाता है, ठीक है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनता है, ठीक है, चट्टानों और खनिजों से बनता है। क्या, स्थल मंडल जो होता है वो कहाँ से बनता है, यानी परपट्टी चट्टानों और खनिजों से बनता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदानी घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाली विषम धरातल होता है, ठीक है। ये स्थल कृतिक महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है, यानी जहाँ महासागर होते हैं, महाद्वीप, वहाँ पे भी ये क्या पाए जाते हैं, हमारे स्थल मंडल पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है, ठीक है, जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, एवं खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर भी बना लेते हैं, अपना कृषि भी कर ले, यानी खेती भी कर लेते हैं। पृथ्वी से क्या निकल जाता है, खनिज संपदा भी निकल जाता है। ये सब क्या से आते हैं, तो स्थल मंडल से आते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरा मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, राउंड पूरा पृथ्वी है। वायुमंडल यानी हवा जो होता है इसमें, जिसमें जहाज उड़ते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के गैसें होती हैं, कहाँ होती हैं, वायुमंडल में। जैवमंडल, जैवमंडल में क्या होते हैं, जहाँ पे मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। जलमंडल, जहाँ पे क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे
जल होते हैं। स्थल मंडल तो हम लोग समझा दिए जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, ठीक है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। जल जो होता है सभी के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारे चारों तरफ पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला रहता है, हवा की एक पतली परत फैली होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अगर पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता तो क्या हम लोग सांस ले पाते, हम लोग पृथ्वी पर रह पाते, कोई भी हवा रह पाता, नहीं रह पाता। हम लोग जीवन ही हम लोगों का नामुमकिन था इस पे रहना, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी पे रुका रहता है। यह सूर्य से झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल से हमें क्या फ़ायदा है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे क्या होती है, बहुत खतरनाक किरणें आती हैं, ठीक है। अब देखिए जो किरण आती है उसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, क्लास 8 में। तब तक यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि एक हानिकारक किरणें आती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। ओजोन लेयर क्या करता है, हानिकारक जो किरणें आती हैं उसको रोक के रखता है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिटेल्स में आगे वाली क्लास में समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को याद रखना है जो वायुमंडल होती है वो जो वायुमंडल में क्या होती हैं, वायुमंडल को थाम के रखता है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो सूर्य से बहुत हानिकारक और झुलसने वाली गर्मी आती है उसको भी रोक के रखता है कौन, वायुमंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नए शब्द जो था उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं ये वाला। अब ये देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अपने आसपास के स्थल को देखिए और उसके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आओ कुछ करके सीखें, ठीक है। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए एवं आपने किसी की पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। अब आगे आ जाइए, आओ कुछ करके सीखें, ठीक है। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि हैं। यानी हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग जो के लिए इंपॉर्टेंट बस था जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है परितंत्र। अब परितंत्र क्या होता है, तो देखिए वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यानी परितंत्र का मतलब होता है जहाँ सब कोई, यानी भौतिक, यानी भौतिक मतलब क्या होता है और रासायनिक मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब वो होता है जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज़ को अपने हाथ से बनाए, ठीक है, जो उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसको भौतिक बोलते हैं। और रासायनिक मतलब क्या होता है, जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग दूध को दही के रूप में बना दिए, वो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बना है तो वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन भौतिक में क्या होता है, मान लीजिए कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम लोग अपने हाथ से बनाया है, उसको जला देंगे, फिर वो दोबारा मोमबत्ती जलने के बाद भी, पिघलने के बाद भी मोम के रूप में आ जाएगा। तो सब कुछ यानी कि पर्यावरण में भौतिक एवं रासायनिक कारक दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, इस चीज़ को हम लोग परितंत्र बोलते हैं। यानी कि इसमें सब कोई एक दूसरे का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए कई प्रकार की गैसें, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। किसमें, वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने में मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पादप यानी पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जैवमंडल। मतलब जिसमें क्या रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, जैवमंडल। एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का यह संकीर्ण क्षेत्र है, ठीक है। यह स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े अभी, जैवमंडल। जैवमंडल में क्या क्या होता है, पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है, इसमें जैवमंडल में। परितंत्र क्या है, रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेएमसी ने आश्चर्य से कहा
कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार मतलब तेज पानी। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। यानी यहाँ पे हिंट छोड़ दिया कि जो केरल होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, नारियल की खेती होती है। ठीक है, अब देखिए, तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। यानी जैसलमेर जो होता है वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। यानी कि दो चीज़ हमें यहाँ से मिला कि जो केरल होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है, तो नारियल की बागानों की खेती होती है। और जो जैसलमेर है, यानी राजस्थान में शायद है ये जैसलमेर, तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती ही नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब रेत की बहुत दूर दूर तक रेत दिखाई देते हैं हमें, और यहाँ पे ऊँट मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे केवल रेत नज़र आती है। चलिए, तो यहाँ पे 2 लाइन हम लोग को इंपॉर्टेंट मिल गया, इसको नोट में हम लोग कवर कर लेंगे। अब आ जाइए, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या कभी एक दूसरे से संबंध है? मतलब सभी जगह के क्या होते हैं, जीव जंतु अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। यानी सब में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से संबंध पाया जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यानी जितने पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, मौसम कैसा है, पर्यावरण कैसा है, उसी पर डिपेंडेंट करते हैं कि किसको बहुत, कोई कहीं कहीं का पेड़ क्या होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं, कहीं छोटे छोटे होते हैं। ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, पर्यावरण के ऊपर। प्रायः यानी हमेशा वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अब देखिए, यहाँ से हमको एक लाइन मिल गया, परितंत्र क्या है। ठीक है, देखिए, जीवधारी यानी जहाँ जीव रहते हैं का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाते हैं। यानी एक दूसरे से संबंध जो रहते हैं, मतलब जीव होते हैं, पेड़ पौधे एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, उसी को परितंत्र कहते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, ठीक है, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटे ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है, यानी परितंत्र का मतलब हम लोग क्या समझ गए, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटे तल का भी अपना एक परितंत्र हो सकता है, जहाँ पे वो अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जिस पार्क में रवि एक उसके मित्र खेलते हैं वह एक परितंत्र बनाता था? अब देखिए, मानवीय पर्यावरण, ठीक है, जो यानी हम लोग बनाए हुए हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यक के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक यानी पहले मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उससे परिवर्तन करने की कई तरीके सीखे। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। यानी पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था कि खाने के लिए हमें खेती करनी चाहिए। ठीक है, यानी जितने भी सुविधा था उनके पास कोई तरीका नहीं था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे सब कुछ सीख लिए, पहिए का आविष्कार भी कर लिए, यानी कि कहीं जाना होता था तो हम लोग पैदल जाते थे वो लोग। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक है, औषधि क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पाद प्रारंभ हो गए। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुए। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि बहुत तेजी से विकास हो गया। क्या हुआ, जितने आविष्कार होते गए दिन प्रतिदिन, यानी मानव ने जिसका अपने पर्यावरण में इस्तेमाल कर लिया, बनाया, उससे क्या हुआ, मानव के जीवन में बहुत तेजी आ गई। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। यानी कि ये फिक्स है कि अगर गर्मी का मौसम आए तो क्या खाना चाहिए, ठंडी मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, ये सब क्या है, आपस में क्या होता है, संतुलन बना के रखता है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी, कहाँ की, मिजोरम, नूरी, ठीक है, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती थी। खेल की मैदान नष्ट होने के कारण
रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक लाइन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति जो इंपॉर्टेंट था, ये क्या होता है, तो यह वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है जिससे धन का प्रयोग नहीं होता। मतलब आसानी से समझिए, पहले के युग में क्या होता था कि मान लीजिए आपके पास धान है, ठीक है, और आपके पास क्या है, मान लीजिए चावल आपके पास घर में है, ठीक है, और आपके घर में आलू है, तो क्या किया जाता था कि धान को दे दिया जाता था और आलू को ले लिया जाता था, मतलब वेट करके, ठीक है। तो सामान के अदला बदली किया जाता था जिससे क्या होता था, धन का प्रयोग नहीं होता था, यानी पैसों का प्रयोग उसमें नहीं होता था, सामान के बदले सामान दिया जाता था। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। आया समझ में बात, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे अपनी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, ठीक है, यानी पहले के जो पेड़ थे वो बहुत अलग थे। जब वे अपनी कम उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, ठीक है। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले कौन से खेल थे, उस समय उनकी पसंदीदा फल, ये सब क्या है, बच्चों के लिए दिया गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। बस इसमें क्लास 7 में 7 चैप्टर है, ठीक है, और 7 चैप्टर को हम लोग 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग का पूरा NCERT कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 का। जितने भी इंपॉर्टेंट है हम लोग एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं वादे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना Tier 1, Tier 2, Tier 3 में, हम लोग डिटेल्स में पहले 10 दिन तक बैठ के पूरा सर्च किया कि NCERT और SCERT से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं गया था। इसी के आधारित पे लेके हम लोग डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, तो आप लोगों को नोट्स जो होगा फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परितंत्र हम लोग पढ़ लिए। अब इधर आइए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ठीक है, प्रकृति के अंदर इसमें कौन सा नहीं आता है। वन आता है, मरुस्थल आता है, क्या ताल आता है, तो ताल नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही जो भी पढ़ा होगा अच्छे से वो क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, यानी मानव के जो द्वारा जो बनाया गया, समुद्र हम लोग बनाया है, नहीं बना है, पहाड़ क्या हम लोग बनाया है, नहीं बना है, सड़क हाँ ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ठीक है, तो ये क्या है, मानव निर्मित है। तो ऐसे सारा कुछ क्या है हम लोग कवर कर लेंगे और जितने क्वेश्चन आएंगे ना इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कि अच्छा है ख़राब है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको एक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप लोगों को एक नंबर दे रहे हैं, उस पर आप लोग नंबर पे कॉल नहीं कीजिएगा, केवल आप लोग उसमें क्या कीजिएगा, हाय या हेलो का मैसेज एक छोड़ दीजिएगा और वहाँ पे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और डेली बेसिस पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। तो ये नंबर हम आपको दे रहे हैं, नंबर है 9199571242। इस नंबर पे क्या कीजिए, आप लोग हाई करके भेज दीजिए सारा नोट्स, साइंस और ज्योग्राफी का जितने क्लास हुए अभी तक सारा नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ये चक्कर में मत रहिए कि इनका व्यूवर्स बहुत कम है या फिर मतलब सब्सक्राइबर्स कम है तो इनका वीडियो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।